अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। चैप्टर इंट्रोडक्शन के सीरीज़ के दूसरे लेक्चर के साथ हाजिर हैं। तो जैसा कि हमने आपको कहा था कि हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपके साथ डिस्कस करेंगे डिफरेंस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। तो देयर आर सो मेनी डिफरेंसेस, लेकिन कोशिश हमने ये की है कि कम वक्त में जितना हम इसको मैक्सिमम कम्प्रिहेंसिवली कवर कर सकें। तो कुछ मेजर डिफरेंसेस जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग के दरमियान है वो ये डिफरेंसेस हैं जो बेसिस लिखी हुई हैं। नंबर वन, यूज़र्स की बात कर लेते हैं। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जो यूज़र्स हैं लिखा हुआ है कि इट इज़ फॉर एक्सटर्नल यूज़। एक्सटर्नल यूज़र्स होते हैं। उन एक्सटर्नल यूज़र्स में कौन कौन होता है? बिल्कुल कंपनी के मैनेजमेंट तो अपनी जगह होती है, वो भी इन चीज़ों को लुक आफ्टर करती है, लेकिन बेसिकली ये जो रिपोर्ट्स या अकाउंट्स तैयार किए जाते हैं, फाइनेंशियल अकाउंट्स, वो किए जाते हैं पोटेंशियल इन्वेस्टर्स के लिए। वो किए जाते हैं जो आपके शेयर होल्डर्स होते हैं, वो ये इस्तेमाल किए जाते हैं। जो आपकी दूसरी जो यूनियंस काम कर रही होती हैं, लेबर यूनियन वगैरह, वो भी इस चीज़ को यूज़ कर लेती हैं। और मींस के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, आपके सप्लायर्स हैं, ये तमाम के तमाम लोग इन अकाउंट्स को यूज़ करते हैं और इनकी बुनियाद पे ही आपकी कंपनी से रिलेशन मेंटेन करने की कोशिश करते हैं इन टर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट या इन टर्म ऑफ सप्लाइंग मटेरियल इन दिस थिंग्स। तो होपफुली ये बात आपकी समझ आई हुई कि एक्सटर्नल यूज़र्स से क्या मुराद है। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं बिज़नेस के, वो तमाम ही इससे मुस्तफ़िद होते हैं। जबकि ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें कॉस्ट अकाउंटिंग की, तो हमने ये बारहा अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया कि कॉस्ट अकाउंटिंग बेसिकली जो टूल है, इट्स अ टूल टू डिटरमाइन द कॉस्ट एंड एनालिसिस और कंट्रोल। तो ये जो दोनों फैक्टर्स थे जो हमने डिस्कस किए थे कि फंक्शंस थे मैनेजमेंट के, वो परफॉर्म करती है ओनली मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट जो होती है वो इसकी इंटरनल यूज़र होती है। मींस के तमाम स्टेक होल्डर्स के लिए नहीं है, इट इज़ ओनली फॉर द यूज़ ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो आगे मज़ीद बात कर लेते हैं। एम एंड ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं। तो एम क्या होता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो एम होता है, उसके जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना होता है। उनको जो ट्रांसपेरेंट रिपोर्ट होती है अबाउट द बिज़नेस, वो रिपोर्ट करना होती है। तो इस तरीके से ये हेल्प करती है अपने स्टेक होल्डर्स को, प्रोटेक्ट करती है उनके इंटरेस्ट को। जबकि ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें कॉस्ट अकाउंटिंग की, हमने पहले पॉइंट में भी डिस्कस किया। अगेन यहाँ फिर वही वाली बात है कि इट स्ट्रेंथन्स द इंटरेस्ट ऑफ मैनेजमेंट इन द फॉर्म ऑफ प्रॉपर प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड डिसीजन मेकिंग अल्टीमेटली, जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर भी आपसे डिस्कशन की थी। एम्फेसिस की बात कर लेते हैं। तो इसमें जो जोर होता है हमारा, जो ऑब्जेक्टिव है, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग काम करती है, वो मेजरमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर ज़्यादा एम्फेसाइज करती है। यहाँ हम जितना भी अपने बिज़नेस से ऑपरेशंस करके जो भी हमें मुनाफा एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड मिलता है, या जो उसके जो रिजल्ट्स होते हैं, उनकी मेजरमेंट में इस्तेमाल की जाती है। जबकि ऑन द अदर एंड अगर हम बात करें तो कॉस्ट अकाउंटिंग यूज़ होती है कॉस्ट की डिटर्मिनेशन, एसरटेनमेंट और कॉस्ट के कंट्रोल करने के लिए। फिर बात कर लेते हैं एक और मज़ीद जो एक बड़ा डिफरेंस है वो इन दोनों के दरमियान, वो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट का डिफरेंस है। जो आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है उसको कंप्लाइंस करना ज़रूरी होती है तमाम की तमाम स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट से। मिसाल के तौर पे आप जो फाइनल अकाउंट्स होते हैं, फाइनेंशियल अकाउंट्स होते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट आपको पूरी करनी पड़ेगी एज़ पर IAS, IFRS, जो अकाउंटिंग बॉडीज़ हैं जो रेगुलेट करती हैं, जितनी रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं। और इन अदर एस्पेक्ट्स अगर हम बात करें, जो कंपनी एक्ट होता है उसकी कंप्लाइंस ज़रूरी होती है, इनकम टैक्स एक्ट, मतलब देयर आर सो मैनी एक्ट्स एंड प्रोविजंस विच फाइनेंशियल अकाउंटिंग हैज़ टू फॉलो। ऑन द अदर हैंड अगर हम कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करें, चूँकि ये एक्सटर्नल यूज़र्स के लिए हैं, तो इसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट बॉडीज़ भी और जो दूसरी अदर रेगुलेटरीज बॉडीज़ हैं वो इन्वॉल्व हो जाती हैं। जबकि अगर यहाँ बात करें तो यहाँ इस तरह की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर। यहाँ सिंपली हमें कंप्लाई करना पड़ता है विद द मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट।
हर कंपनी की अपनी फिजिबिलिटी होती है, अपने इन्वायरमेंट्स होते हैं, उसकी बुनियाद के ऊपर वो चीज़ों को डिफ़ाइन करते हैं कि हमने अपने कॉस्ट को किस तरीके से डिटरमाइन करना है, किस तरीके से कंट्रोल करना है। एट द एंड ऑफ द डे उनका पर्पस यही होता है कि एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली अपने रिसोर्सेज को यूज़ करके अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को इन्हेंस किया जा सके। आगे चलते हैं, फिर बात कर लेते हैं प्रॉफिट एनालिसिस की। तो प्रॉफिट एनालिसिस, अगर हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करें तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज़ कंसर्न विद द होल बिजनेस, पूरे बिजनेस इसका ताल्लुक होता है। तो जो प्रॉफिट एनालिसिस होते हैं वो भी तमाम के तमाम बिजनेस के ही होते हैं, किसी एक पर्टिकुलर जॉब के या प्रोडक्ट के नहीं होते। जबकि ऑन द अदर एंड अगर हम बात करें कॉस्ट अकाउंटिंग की, तो कॉस्ट अकाउंटिंग बेसिकली जो प्रॉफिट के एनालिसिस करती है वो प्रोडक्ट वाइज भी करती है, पर यूनिट भी करती है, प्रोसेस वाइज भी करती है और जॉब वाइज भी करती है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर एंड द कंडीशन ऑफ द बिजनेस। मज़ीद आगे चलते हैं, फिर एक और डिफरेंस हमारे साथ मौजूद है, पीरियोडिसिटी ऑफ द रिपोर्ट, यानी कि जो टाइम फ्रेम होता है रिपोर्टिंग का वो क्या स्टैंडर्ड है। तो नॉर्मली अगर हम देखते हैं तो फाइनल अकाउंट्स जो होते हैं, जो हम प्रिपेयर करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की अगर हम बात करें, आर प्रिपेयर्ड एट ए स्पेसिफाइड पीरियड, नॉर्मली एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। तो जो भी अकाउंटिंग पीरियड हमें डिफाइन कर दिया गया है उसके एंड पे हमें अपनी तमाम की तमाम रिपोर्ट्स प्रिपेयर करके पब्लिश करानी होती हैं। फाइनल अकाउंट्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए ज़रूरी है। जबकि बात कर लेते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग की, तो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हम जो रिपोर्ट्स तैयार करते हैं एज़ पर द रिक्वायरमेंट ऑफ मैनेजमेंट प्रिपेयर कर रहे होते हैं। अब वो नॉर्मली जो कंपनीज़ के अंदर जो प्रैक्टिसेस हैं वो तकरीबन एनुअल बेसिस के ऊपर होती हैं, कुछ ज़्यादा मंथली बेसिस के ऊपर होती हैं, कुछ और जिनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, प्रोडक्शन लाइंस ज़्यादा होती हैं, वो कोशिश करते हैं कि इसको वो कोशिश करके वो वीकली बेसिस पे भी ले आएँ। तो ये डिपेंड करता है कि मैनेजमेंट की पॉलिसी किस किस्म की है। अगेन लास्ट पॉइंट, इस डिफरेंस का हम डिस्कस करेंगे डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। तो ऑब्वियसली बात है कि फाइनल अकाउंट्स की अगर हम बात करें, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर ज़्यादा एक्यूरेसी पाई जाती है। क्यों? क्योंकि ये इसके अंदर जो इन्वॉल्वमेंट आ जाती है, स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़ की इन्वॉल्वमेंट आ जाती है, एक्सटर्नल यूज़र्स होते हैं, तो इट रिक्वायर्स मोर एक्यूरेसी। अगेन कॉस्ट अकाउंटिंग बिल्कुल इसके बरक्स है, ये थोड़ी लेस एक्यूरेट होती है। उसकी रीज़न एक सबसे बड़ी ये होती है कि सिर्फ इंटरनल यूज़र जो होता है, जो इसकी मैनेजमेंट होती है, वही सिर्फ इसकी यूज़र होती है। तो इसमें जो दूसरी जो चीज़ों की कंप्लाइंस होती है वो मैंडेटरी नहीं होती, इसलिए थोड़ा सा फाइनेंशियल अकाउंटिंग के मुकाबले में लेस एक्यूरेट होती है। तो उम्मीद करते हैं ये डिफरेंसेस आपकी समझ आए होंगे। इंशाल्लाह अब आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होगी, हमारे साथ बने रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।